हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कल है वट सावित्री व्रत और मैं आ गई हूँ वट सावित्री व्रत के लिए पूजा का सामान लेने के लिए। सो पूजा का सामान लिया और सुहाग का सामान लिया, बहुत सारा सामान लिया और फल फूल लिए बहुत सारा, जो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारा शूट नहीं कर पाई थी मैं। फिर हम लोग ने मिठाई ली थोड़ा बहुत, और उसका चलिए अब आपको मैं पूरी सामग्री दिखा देती हूँ कि व्रत में क्या क्या यूज़ होता है। तो मैंने ये लिया था एक ब्लाउज़ का पीस और माता जी के लिए चुनरी, आलता, एक कंघी रखी थी और इसमें 16 श्रृंगार रहेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मंगलसूत्र रखा था, ये खुला वाला सिंदूर है जो कि कल मैं सुहाग लूँगी। उसके बाद ये चूड़ी है, रेड कलर की चूड़ी है माता रानी के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती चलती हूँ, जल्दी जल्दी सारा सामान दिखा देती हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने क्लचर लिया था और वो सारा सामान मैंने लिया था जो मैं खुद यूज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया था काजल और मिरर लिया था, कंघी के साथ शीशा भी ज़रूरी रहता है। और ये तेल लिया था और उसमें मैंने पाउडर वगैरह भी लिया था, पाउडर लिया था, नेल पेंट ली थी, मेहंदी ली थी और बिंदी ली थी। और मैंने लिया था ये नॉर्मल वाला सिंदूर लिया था, क्योंकि ये टोटली 17 श्रृंगार हो रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ना मैं इसमें डाल रही हूँ बिछुआ, और ये बिछुआ भी मैंने लिया था। और खुला वाला सिंदूर अलग से है, टोटल आप काउंट कर सकते हैं ये 16 श्रृंगार है। खुले वाले सिंदूर को हटा के टोटल 17 श्रृंगार थे। उसके बाद ये थी नारियल जो फल में रखते हैं। अब चलिए देखते जाते हैं कि अपन इसमें पूजा वाली थाली पे क्या क्या रखेंगे। पूजा वाली थाली पे मैंने लिखा है वट सावित्री की किताब, जिसमें ये यमराज जी बने रहते हैं और सावित्री माता बनी रहती हैं सत्यवान जी के साथ। उसके बाद मैंने रखा था हल्दी और ये सुपारी, जिसको अपन मतलब गौरी गणेश मानते हैं। उसका जनेऊ रखा था, सूत रखा था जिसकी हम लोग फेरी देंगे। मैं सारी चीज़ें आपके साथ बता रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इस बिनमा हमारे यहाँ ना इसकी पूजा होती है, मतलब इसको बट को हवा देते हैं, फिर उसके बाद अपने पति को हवा देते हैं। और मौली रखी थी, मौली के बाद फिर अब दिखाती हूँ मैं कि आपको और क्या क्या रखना है। उसके बाद मैंने ना हम लोग के यहाँ सूत मतलब रुई नहीं छूते, मूल और सूत, मूली और रुई नहीं छूते, इसलिए ये जो सूत होता है ना उसी की हम लोग बनाते हैं। मतलब ये बाती थी, ये मेरे पास बनी बनाई थी तो मैंने रख ली। फिर 2 न्यू दिया रखी। उसके बाद ये ना मैंने ना इसको गले में पहनते हैं, इसको बोला जाता है कि ये नौलखा हार है। ये मैंने इस सूत से ही बनाया है, 12 बार बनाया जाता है, 12 बार राउंड करके बनाया जाता है, जो आपको 12 दिन तक पहनना होता है। तो ये अलग है, मतलब ये सूट अलग है और जनेऊ अलग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम लोग बनाते हैं 12 बार ऐसे राउंड करके। उसके बाद फिर हम लोग ने ले ली थी धूप, फिर माचिस ले ली थी। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद मैंने ले लिया था कपूर। कपूर के बाद ये मेरा पूजा वाला डिब्बा है, सबके घर में होता होगा, जिसमें हल्दी, चंदन और रेड वाला टीका और चावल रहता है। और इसमें एक सिक्का जो मैं पानी के अंदर डालूँगी जब कलश बनाऊँगी। और भी थोड़ा बहुत सामान रहता है कि जैसे कुछ ज़रूरत वगैरह पड़ जाए तो उसका सारा सामान रखा था मैंने। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक कलश के लिए लोटा रखा था और उसके ऊपर जो चावल अपन रखेंगे उसके लिए मैंने एक प्लेट ली थी। उसके बाद मैंने ऑयल का डिब्बा ले लिया था, गंगा जल का डिब्बा ले लिया था। मैं ऐसे ही पूरा लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है कि किस में रखूं। उसके बाद मैंने चावल जो मुझे उसके ऊपर रखना है और आरती की थाली में रखना होगा वो चावल मैंने रख लिया था। मैंने पूरा आपको विधि बताई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने रात में चावल फुला दिया था और चने भिगो दिए थे, क्योंकि इस चने का कल प्रसाद लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ चने को लिया जाता है। मैं आपको भी आगे आगे चल के सब बताती जाऊँगी, जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो। तो चलिए इसको ढक के रख देते, इसको सुबह पीसना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने लिए थे 5 फल, 5 नहीं 6 हैं, तो 5 फल मतलब होने ही चाहिए। और मतलब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जितने हो उतने आप रख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने ये ले लिया था पेड़ा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी यहाँ का पेड़ा है। और कुछ लोग अलग अलग जिनके यहाँ जो भी प्रसाद चढ़ता है वो आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद मैं ना आटा रखना भूल गई थी, जिसकी हम चौक बनाएंगे। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं आरती करूँगी, इसलिए मैं आरती का दिखा देती हूँ। आरती और नीचे वाले में मैं रखूँगी, इसमें मैं पूजा करूँगी, पानी, पूजा का पानी रखूँगी। नीचे वाले में मैं रखूँगी फल। और ये 16 श्रृंगार हो गए, ये सारी थालियाँ हो गई। मैं सारा मतलब जितना भी इंतजाम है ना, मैं सारा रात में करके सोती हूँ कि जैसे मैं सुबह जाऊँ
तो जल्दी से चली जाऊँ और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक अलग से मैं ग्लास रखती हूँ जिससे मैं पानी पीऊँगी, मतलब जब चना मतलब अंदर डालते हैं मुंह के अंदर पानी पीते हैं चना को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद बॉटल वगैरह मैंने धो के रख दिया था अच्छे से। घी मुझे सुबह रखना है और मैं अब दिखा देती हूँ कि और मैं क्या रेडी होने वाली हूँ। गजरा निकाल लिया था मैंने, चूड़ी सेट कर ली थी। तो मेरी साड़ी पिंक कलर की है, साड़ी भी अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और फिर मैंने नॉर्मल बस मंगलसूत्र बस निकाला था और ये वाला भी निकाला था। अब देखती हूँ इन दोनों में से क्या पहनूंगी। एक ही चीज़ पहनूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये इयररिंग्स है जो हल्का सा कंट्रास्ट है मेरी उसमें। तो ये इयररिंग्स मैं बहुत पहले मंगा के रखी थी, चलो यूज़ हो जाएगा ये वाला इयररिंग्स। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में कोई एक पहनूंगी। अब देखती हूँ सुबह कौन सा पहनूंगी, अब डिसाइड करूँगी सुबह। और नेल पेंट मैंने लगा ली थी, नेल पेंट भी बहुत अच्छी लग रही थी और रेड कलर तो बहुत ही प्यारा लगता है। पैर में भी लगा ली थी और सुबह लगाऊंगी आलता, जो सुबह भी मैं दिखाऊंगी आलता। और ये झोला वगैरह मैंने सब रख के तैयार कर लिया, अपना डी मार्ट वाला झोला रख के सब तैयार कर लिया। तो ये है मेरी ब्लाउज़ जो मैं अभी अभी जस्ट लेके आई हूँ जाके। और इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप देख सकते हो। इसका ये प्रिंटेड वाली साड़ी है, इतनी खूबसूरत साड़ी है। और ये मैं अभी जाके लेके आई हूँ। इसमें ना इस फैब्रिक मैंने 2 साड़ी ली, ये पेंट में था और उसमें वर्क था। इतनी प्यारी साड़ी लग रही थी ना ये साड़ी। मुझे तो पसंद आई थी। उसका कलर ना पांडे जी को पसंद आया था। तो मैं बहुत ही कम साड़ी लेती हूँ, मतलब बहुत ही रेयर साड़ी लेती हूँ, मतलब फास्ट में ही साड़ी लेती हूँ। और ये कुछ साड़ी रहती हूँ, बाकी कुछ साड़ियाँ मुझे मतलब मेरी मम्मा दे देती हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से मेरे पास ना ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ली थी। इस कलर में 2 साड़ियाँ मैंने ली। उसके बाद मैंने लगाया आलता और इत्तेफाक से हो गई लाइट गोल्ड। तो जो मुझे चावल पीसना था तो वो नहीं पीस पाया, तो पांडे जी ने नहाया धोया, फिर इसको कूट को उन्होंने पूरा मतलब प्योरी बना दिया, क्योंकि इसको मुझे ना लगाना है मतलब वट को। और ये देखिए मेरा पूरा लुक, जो मैं साड़ी से मेरा पूरा लुक है, ये मैंने पहना है साड़ी आलता और थोड़ा सा प्यारा सा लुक लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी आप देख सकते हो। और हल्का सा मतलब जूड़ा बना के और गजरा लगा लिया और बाकी कुछ भी नहीं किया। मतलब इतनी गर्मी लग रही थी ना, और लाइट नहीं थी, मतलब हालत एकदम ख़राब। आप मेरे को देख सकते हो पूरे पसीना पसीना हुई हूँ मैं। और ये था मेरा पूरा लुक। अब बताना कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। एकदम सिंपल सोबर और बहुत ही प्यारा सा। तो ये हम आ गए थे रंजीत, क्योंकि मैं यहीं पूजा करती हूँ, मतलब 3-4 साल से मैं यहीं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे देखो डॉगी कितने प्यार से बैठ के ना एकदम सामने बैठा था रंजीत बाबा के और दर्शन कर रहा था। ऐसा लग रहा था भैरव बाबा हैं। वो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन आपको भी कराते हैं रंजीत बाबा के। और यहाँ की ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पे रंजीत बाबा के आप दर्शन करिए बहुत अच्छे से। मैं भी प्रणाम करती हूँ रंजीत बाबा को। फिर यहाँ पे मैं गई तो राम जी को प्रणाम किया। और मैं आपको दिखाती हूँ मतलब वट का पेड़। ये है वट का पेड़ जो ऊपर जाके पूरा खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पूजा करती हूँ, मतलब आराम से पूरा चौक वगैरह डाल लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो मैंने चौक डाला, पानी वगैरह रखा, सब कुछ मैं घर से लेके आई थी, पानी वगैरह। फिर उसके बाद चावल डाला, उसमें मैंने एक कॉइन डाला, क्योंकि हमारे यहाँ से चावल खाली नहीं डालते। फिर उसके बाद मैंने कलश रखा। मेरे पास टेरी वगैरह नहीं थी तो कोई बात नहीं। फिर वट की किताब रख दी और यहाँ पे सारा 16 श्रृंगार निकाल के रख दिया, फ्रूट्स रख दिए और जो चना में प्रसाद में चढ़ाना है वो रख दिया, मिठाई रख दी। और ये सारा अपनी थाली में पूजा की जितनी भी सामग्री थी वो सारी रख दी, जो भी मैं रख पाई, मतलब वहाँ पे जितना भी स्पेस था। और यहाँ पे रख दी थी मैंने ये थाली जो आरती की थी, सब बना के मैंने रख दिया था कि अब बस मुझे पूजा करना है। और थोड़ा बहुत सामान नीचे रखा हुआ था, तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके बाद पांडे जी सारा बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मतलब स्टार्ट कर दी थी पूजा। सबसे पहले मैंने तिलक किया, मतलब कलश में तिलक किया। उसके बाद जो ऊपर प्लेट रहती है उसमें तिलक किया, नीचे तिलक किया सब जगह। उसके बाद मैंने चढ़ाया फूल। तो इस तरह ना मैंने ये वाला ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि जो भी पूजा नहीं किया अभी तक, या किसी को करना है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर उसके बाद मैंने वट के पेड़ को भी, मतलब जो इसी में सावित्री माता को बोला जाता है कि इसी में आज पार्वती माता वास करती हैं, तो ये यहाँ पे मैंने टीका चंदन किया इसमें अच्छे से और चावल चढ़ाया इसमें। फिर फूल चढ़ाऊँगी मैं इसमें। इसी तरीके से आप मतलब पूरा थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखाती जाऊँगी जो भी पांडे जी ने शूट किया। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या शूट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रणाम किया मैंने और उनको पता था कि मुझे ये सारा ब्लॉग, मैंने उनको बताया था कि मुझे डालना है सारा, कि सबको कोई किसी को भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाया श्रीफल, मतलब नारियल। सबसे पहले मैंने भोग लगाया और उसके बाद मैं धीरे धीरे सब चीज़ आपको बताती जाऊँगी। उसके बाद ये है जनेऊ, जो कि मुझसे खुल नहीं रहा था। मैंने फिर पांडे जी को बोला, फिर मैंने जनेऊ चढ़ाया। और ये है 16 श्रृंगार, तो इसमें भी मैंने सब कुछ टीका वगैरह कर दिया था। तो पांडे जी मुझे बोल रहे थे कि इतना मगन हो कि देख ही नहीं रही हो, तो फिर बोले तो ऐसा हल्का सा पल्लू साइड
लाइट कर लो। तो फिर मैंने इसमें सारा फूल चढ़ाया, टीका चंदन किया, अक्षत डाला और फूल डाल देती हूँ और उसके बाद माता रानी को अर्पण कर देती हूँ। तो कलश में ही भगवान गौरी माता बैठी हैं, गौरी गणेश, और उसके बाद वट के पेड़ को भी ऐसे टच करा के उनको अर्पण कर देती हूँ कि हाँ। और इस तरीके से ना आपको 16 श्रृंगार, आप कोशिश करो कि पूरा उसमें 16 श्रृंगार हो जाए। और उसके बाद अब चलते हैं, अब आपको और आगे चीज़ें दिखाते हैं। तो अब चलते हैं, फल माँ को अर्पण किया और मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिर उसके बाद प्रसाद जो भी आप ले रहे हो, घर से भी आप बना सकते हो, जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो। सबके यहाँ अलग अलग मतलब चीज़ें रहती हैं, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ चढ़ती है। फिर उसके बाद जो चने होते हैं वो मैंने ना 12 काउंट कर लिए थे, 12 नीचे चढ़ा दिए थे। वैसे आप बिना काउंट करे भी चढ़ा सकते हो, बट मेरे यहाँ ऐसा होता है तो मैं मतलब चने हमारे यहाँ चढ़ते हैं भगवान को, चना और गुड़ चढ़ता है, तो आप ऐसे चढ़ा सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे वट के पेड़ के पास भी डाला और इसको भी ना मैं प्रसाद के रूप में भी लूँगी। कैसे लूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप मतलब इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी। और ये जो मैंने सूत बनाया था, जो 12 मैंने बनाया था, तो उसको मैं पूरा हल्दी से मतलब पूरा लपेट रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा बोलते हैं ना कि हल्दी बहुत अच्छे से लगानी चाहिए, ऐसे कोरा नहीं होना चाहिए। तो हल्दी लगा के मैंने वट के जो पेड़ है ना उसको ऐसे पहना देते हैं। और उसके बाद ना जब आप पूजा हो जाए, संपन्न हो जाए, तो इसको आपको खुद पहनना है। तो एक बार तो मेरे साथ ऐसा मतलब वो हुआ था कि एकदम मैं थोड़ा सा मंदिर के बाहर ही चली गई थी और एकदम से मुझे याद आया कि मैंने ये पहना ही नहीं है। फिर मैं भागते भागते गई, तो मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं लेप लगा रही हूँ, जो ये लेप मैं घर से बनवा के लेके आई थी, तो यही लेप है। तो इसको 12 बार ऐसे अपने मतलब पूरे 5 जो फिंगर्स होते हैं उनको डिप करके दोनों हाथ के उससे ऐसे लगाना है। तो मैं ऐसे लगा रही थी और उसका मैंने प्रणाम किया। तो जो भी पंडित जी ने शॉट लेने की कोशिश की वो सारा शॉट उन्होंने ले लिया। और यहाँ पे मैं ना इसको बंद करके साइड कर रही थी और पंडित जी मुझसे बोल रहे थे चलो अच्छे से जल्दी जल्दी पूजा कर लो। उसके बाद मैं ना ये जो पंखा है उसको मैं हल्का सा पानी से मतलब वो कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ना स्वास्तिक बनाऊँगी, अगर आप समझ पाओ तो आप समझ जाना। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही थी और इसको भी मैं भगवान के पास अर्पण करूँगी। आप नॉर्मल टीका चंदन करके भी अर्पण कर सकते हो, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने स्वास्तिक बनाया और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसमें स्वास्तिक बनाने की कोशिश कर रही थी और पांडे जी मुझसे कुछ बात कर रहे थे। यहाँ पे पूजा करने का मेन मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं अच्छे से पूजा कर लूँ। और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती, ना मंदिर की भी रहती है और वैसे भी यहाँ पे कोई मतलब वट सावित्री का व्रत करता हुआ मुझे मिला नहीं इंदौर में। तो कोई बात नहीं, जो मैं करती हूँ, मैं जो स्पिरिचुअल्स है वो मैं फॉलो करती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मैं अपने सारे स्पिरिचुअल्स फॉलो करती हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने जड़ से जुड़ी हुई हूँ, अपने जो कहते हैं ना कि अपने धरती से जुड़े रहना, और सच में मैं अपनी धरती से जुड़ी हुई। और फिर मैंने गौरी मैया को लगाया और फिर उसके बाद मैंने रख दिया वट के पेड़ के नीचे। और वट के पेड़ को हल्का सा हवा करके ऐसे करके वट के पेड़ के नीचे ऐसे रख देंगे। और उसके बाद कहते हैं इसको, इससे ना अपने पति को मतलब हवा करते हैं। तो उसके बाद इसको रख देते हैं वट के पेड़ के नीचे। और वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वट सावित्री की जो मेन पूजा होती है वो माँ गौरा के रूप में की जाती है। सावित्री माँ ने पूजा की थी सत्यवान को बचाने के लिए यमराज से, तो उसकी पूजा की जाती है। जैसे यमराज से वो बचा के लाई थी अपने पति को, इसी तरीके से हम लोग भी अपने पति की दीर्घायु के लिए, कि उनको कभी कोई जीवन में समस्या ना हो, उनके साथ कोई भी समस्या हो तो उसके पहले आके हमें वो समस्या का मतलब सामना रहे, बाकी उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो और उनको बहुत जीवन मतलब बहुत लंबी आयु हो और हम लोग का साथ ऐसे ही बना रहे। इसीलिए गौरी माता से ये पूजा की जाती है। और इसमें 12 बार मतलब वट का जो पेड़ रहता है उसमें 12 बार ऐसे आप घूमो और 12 बार आपको फेरी देना पड़ता है और फिर आके यहाँ पे आपको प्रणाम करना पड़ता है जहाँ से आप फेरी आपने स्टार्ट की है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ जो हमारी परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं और उनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार चलो मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मुझे मतलब स्टार्टिंग से अच्छी लगी। और मैं आपको रियली एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना पूजा पाठ करना
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वैसे कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और मतलब ऐसी प्रॉब्लम कि जैसे उसमें मैं कभी भी कोई चीज़, मैं टचवुड मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी कोई चीज़ भूलती नहीं हूँ, कभी भी कोई चीज़, मतलब चाहे वो कैसी भी चीज़ हो पूजा पाठ की, मैं कोई भी नहीं। और मुझे एकदम विधि विधान से, मैं पूजा पाठ में बिल्कुल ये नहीं कि नहीं चलो ये नहीं है तो चल जाएगा, नहीं भाई, मुझे सब कुछ चाहिए रहता है पूजा पाठ में। मैं जैसे मुझे अपने लिए सब कुछ ना वेल मेंटेन चाहिए रहता है, वैसे भगवान के लिए मुझे एकदम विधि विधान से, ऐसा नहीं कि कम है तो नहीं भाई, मुझे पूरा पूजा में तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से चाहिए रहता है। लोग मतलब वो छोटे छोटे वाले पाउच लेके 16 श्रृंगार, नहीं भाई मुझे नहीं है, मुझे जो मैं यूज़ करती हूँ, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया पांडे जी को कि वो मेरी हर चीज़ें पूरी कर सकते हैं। और मैंने यही देखा है अपने पेरेंट्स को, मतलब मेरी मम्मी को मैंने ऐसे ही देखा है, और मैं रियली प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ में कि मेरी मम्मी ने मुझे वो बनाया है जो आज के ज़माने में होना रियली में मुश्किल होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सारी चीज़ें जो भी सिखाई हैं, जो भी मैं हूँ अच्छी बुरी, वो सब मेरे पेरेंट्स की देन है। और मैं अपने सारे रीति रिवाज को बहुत अच्छे और बहुत सम्मान से, दिल से, ब्राह्मण होने के नाते मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे ये सब आता है, मतलब कोई ऐसा पूजा पाठ नहीं है जो मुझसे नहीं आता है और मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सारी चीज़ें कर ली और बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, और ये मैंने 12 फेरी पूरी लगाई, और मैं यहाँ पे मंत्र पढ़ रही थी, तो मंत्र पढ़ते पढ़ते मैंने सारी फेरी लगाई। उसके बाद मैंने ना बट सावित्री की किताब पढ़ी, मतलब जिसको कथा पढ़ी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ना आरती कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने आरती दी भगवान को। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से आरती कर रही थी, सारे भगवान की आरती गा गा के कर रही थी, और पूरे अच्छे से जिस तरीके से मुझसे जो भी आता है तो मैं सब वो बताने की कोशिश किया है कि अगर कोई भी नया है या जो भी करना चाहे तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और सावित्री माता, मतलब सावित्री माता और गौरी माता में इतनी ज़्यादा शक्ति है, अगर आप पूजा करोगे तो सच में आपके मतलब पति की लंबी उम्र होगी। और बस सच्चे दिल से करना है, सच्चे मन से करना है, जितना हो सके अपने आप से वो सब चीज़ें आप करो जो आप कर सकते हो। बहुत सारे मैंने हमेशा ना, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने करवा चौथ और तीजा का बस बनाया था ब्लॉग, कभी इसका नहीं बनाया था। 2-3 साल से मैं जब भी बना रही हूँ तब से मैंने सिर्फ इन्हीं का बनाया। बट इस बार मेरा मन था कि मैं सब कुछ बनाऊँ इस बार, मतलब जिसको जो भी फर्स्ट टाइम रह रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर मिशी ने भी आरती की और मैंने भी आरती की। फिर यहाँ पर मैंने कपूर जलाया और मतलब कपूर का स्लो करके आरती की। तो यहाँ पे जो भी मेरे से बन पाया मैंने आपको वो सब बताने की कोशिश की, सारी वो विधि विधान बताने की कोशिश की कि क्या क्या यूज़ होगा, कैसे कैसे पूजा होगी। वो जो मेरे यहाँ जितने भी मतलब स्पिरिचुअल्स होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, या फिर जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर कपूर बंद हो रहा था तो मैं और कपूर जला के सारे मंत्र वगैरह कर रही थी। फिर यहाँ पर मैंने पानी उतारा और आरती वगैरह दी भगवान जी को। तो यहाँ पे वट को भी मैंने आरती दी, और इसके बाद में मिशी बोल रही थी कि मुझे भी आरती, मतलब मेरी भी आरती कर दो। फिर मैंने मिशी को आरती कर रही थी। फिर भगवान के पास मैंने आरती रखी, और चलिए उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें पांडे जी को भी मतलब वो करना। मिशी मेरे से लड़ रही थी कि मुझे आरती दो, पर मुझे डर लग रहा था कि मतलब ये जल जाए, क्योंकि कपूर ना प्लेट में रखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब लग रहा था कि कहीं जल ना जाए, टेंशन थी। फिर अब चलते हैं, चलिए अब पांडे जी को मतलब वो करेंगे, पांडे जी की भी थोड़ा सा पूजा करते हैं। तो अब यहाँ नहीं, पहले मैं सिंदूर ले लेती हूँ। सुहाग कैसे लेते हैं पहले मैं ये दिखा देती हूँ, सुहाग कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब आप काउंट करते जाना। मैंने ना टोटल 7 बार मतलब माता वट के जो पेड़ रहता है उसमें टीका लगाते हैं। टोटल 7 बार ऐसे लगाना है, और 7वें बार के बाद ना मतलब अपने आप को सुहाग ले लेना है। तो मेरा हाथ में ना थोड़ा सा पानी कम हो गया तो मैं पानी लिया, उसके 7वें बार मैंने लिया और मैंने अपने आप को भी सुहाग ले लिया। सुहाग लेते इसी तरह सुहाग लेते हैं, और सुहाग पर टीका लगाओ, फिर उसका सुहाग में ऐसे लेते हैं। इसको सुहाग लेना बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैंने खुला न्यू डिब्बी का मैंने लिया था। मतलब जो कुमकुम होता है वो मैंने अलग से लिया था, बाकी मैंने पेंसिल वाला वो अलग से सिंदूर लिया था। बट इसके बाद भी मैंने अलग से लिया था कि सुहाग लेने के लिए। फिर पांडे जी को मैंने तिलक किया, जैसे मैं डेली उनका तिलक करके ही उनको भेजती हूँ, तो मैंने तिलक किया पांडे जी को।
उसके बाद अच्छे से मतलब वो तिलक अच्छे से लगा नहीं, जब तक तिलक अच्छे से लग नहीं जाता तब तक मुझे अच्छे से चैन नहीं आता। वैसे मेरा तिलक ना हमेशा एक बार में लगता है, पर पता नहीं कैसे अभी लगा नहीं। उसके बाद मैंने पांडे जी को बांधा रक्षा सूत्र कि माँ गौरा हमेशा उनकी रक्षा करें, इसलिए बांधा उनके रक्षा सूत्र। जो भी पांडे जी को आज बहुत क्रेज़ था सारा शूट करने का, मेरे बोले बिना सारा शूट हो रहा था, पता ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने मिशी को भी टीका वगैरह किया, उसके मैंने आलता की जगह उसके टीके रख दिए, उसको टिक्की किया। और वो बोल रही थी कि नहीं मुझे आपके जैसा लगाना है, मतलब उसको वैसा नहीं लगाना जैसे मैंने लगाया है, टीका लगा दिया तो वो नहीं लगाना, उसको पूरा अच्छे से लगाना है जैसे मैंने लगाया है। तो अब क्या बताऊँ, मेरी बेटी ना मुझसे कई गुना ज़्यादा बढ़ के है, तो उसके लिए मैं कोई मेरे पास वर्डिंग्स नहीं है। फिर मैंने मिशी को भी बंधा मतलब रक्षा सूत्र, फिर मिशी के मैंने पैर पड़े बहुत अच्छे से। और इसके बाद ना हम लोग क्या है ना, जो जिस बिनवा जिसको बोलते हैं, जिसको पंखा बोलते हैं, लकड़ी का पंखा जो भी आप क्या बोलते हो, उससे ना बट को मतलब हवा देते हैं। और यहाँ पे कोई आ गया था पूजा करने के, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि यहाँ भी पूजा होती है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने पांडे जी को हवा दी, कहते हैं कि इससे अपने पति को हवा देते हैं और अपने पल्लू से उनका माथा पोंछते हैं। फिर मैंने उनका माथा पोंछा और फिर उसके बाद मैंने ये ना पहन रही थी, ये जो मेरा 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार है, उसको बोलते हैं ना 12 लखा हार, तो उसको मैं पहन रही थी। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और आपने कौन से मुहूर्त में पूजा की है? मैंने तो मतलब सुबह जो मुहूर्त था 8:55 वाला मुहूर्त था, मैंने उसमें पूजा की थी, क्योंकि फिर उसके बाद पांडे जी को जाना था ऑफिस, वो वैसे भी मेरे लिए आधे घंटे लेट हो चुके थे। फिर मैंने वट का जो फल होता है उसको 12 उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और चने को लेके ऐसे घुटकते हैं, मतलब उसको बिना चबाए हुए पानी से। तो उसके बाद मैंने उसको घुटका और घर से ही मैं सारा पानी वगैरह लेके आती हूँ। मैंने हमेशा मम्मी को देखा है कि वो घर से ही लेके जाती थी। तो ये रंजीत बाबा और मिशी अब जाएगी अंदर दर्शन करने। मिशी रोज़ लेके आई थी रंजीत बाबा के लिए, वो रोज़ का पूरा एकदम अलग से लेके आई थी चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अलग कनेक्शन है मिशी का। और पंडित जी को देखो, उसको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि कितना प्यारा बच्चा है ये वो, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो मिशी ने चढ़ाया और प्रसाद लेके आ गई। मिशी का ऐसा चलता रहता है, तो ये भाग्य की बात है। तो अब हम लोग चलते हैं घर, पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया, पांडे जी के पैर वगैरह छुए। और मुझे पूजा करने में मतलब 1 आवर तो ऑलमोस्ट लगता ही है, कितना भी आप जल्दी करो, कितना भी जल्दी तरीके से करो या फिर कोई भीड़ ना हो, फिर भी 1 घंटे अप्रॉक्स लग ही जाते हैं पूजा में, क्योंकि कथा थोड़ा लंबी होती है, आपको नहीं करना होता है, मतलब ज़्यादा फेरी नहीं फिरनी होती, पर फिर भी टाइम लग जाता है। और आप बताना मेरा आपको लुक कैसा लगा। आज मैं घर आ गई थी, इसके बाद मैं और पांडे जी घर आ गए थे। तो ये आज का हमारा लुक था। आप बताना कि मैं और पांडे जी दोनों जन कैसे लग रहे थे। वो मेरे चक्कर में आज सुबह सुबह बेचारे उठ के नहा धो के एकदम रेडी हो गए थे। तो ये हम लोग का थोड़ा दोनों जन का लुक था। और मिशी मेरे ज़्यादा ना मिशी रेडी थी कि मम्मा मेरा मतलब मेरा लुक लो, मेरा लुक लो। और उसके बाद आप देखो हाँ, ये वाला ये तो रील बनाने लायक है, इतना प्यारा था वीडियो था, और इसको मैं रील्स में ज़रूर अपलोड करूँगी। फिर यहाँ पे ना मिशी बोल रही थी कि मम्मा कि मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ, मम्मा ना दूल्हा है, मैं दुल्हन हूँ, ऐसे सारी बातें चल रही थी। और यही सारा ब्लॉग था। होप सो कि सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली हो। मैं इसीलिए सारा ब्लॉग बनाने की कोशिश किया था कि अगर जो भी नया कर रहा है या पहली बार कर रहा है, कोई चीज़ भूल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मतलब उनको रिमाइंड हो जाए। और ये थी मेरी सारी फ़ोटोज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। होप कि आपको हमारा आज का जो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, जो इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बनाया था, वो आपको पसंद आया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो ना, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।